दोस्तों, आपको पता है कि मैंने बांग्लादेशी शेख हसीना की पिक्चर क्यों लगाई है? पिछले साल अगस्त में शेख हसीना शायद 19 अगस्त को आई थी, भारत में शरण लेने आई थी और अभी तक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। एक कहाँ पे रह रही हैं? गुप्त तरीके से रह रही हैं। शेख हसीना आई थी तो एकमात्र साड़ी में आई थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक उनके पास दूसरी बार नहाने के लिए पहनने के लिए एक मैक्सिया साड़ी भी नहीं थी। शेख हसीना को गाजियाबाद में परचेज करवाया गया, मतलब प्रधानमंत्री के हेल्प के द्वारा यहाँ पे इनको परचेजिंग करवाई गई। साड़ी वगैरह, इनका सामान, इनके जितना ज़रूरत का सामान होता है, मंजन, ब्रश, इस तरह की चीज़ें। और आज भी ये दिल्ली में गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। तो हमारे देश में शरणार्थी तो बहुत आए हैं, लेकिन उनका रोड पे निकलना मुश्किल है। वो जहाँ शिफ्ट कर दिए गए वहीं शिफ्ट हैं। ना वे धर्म चेंज किए, ना वे शादी किए, ना वे यहाँ पे यूट्यूब बना करके खूब अच्छी तरह से ठुमका लगाए। पहली बार ये केस हुआ है, लोग शॉक्ड हैं कि क्या सरकार है। और पता हमारी बहनें क्या कहती, सरकार के हाथ में ये केस नहीं है। सीमा हैदर या पाकिस्तान के आए हुए किसी भी लोगों का केस सरकार के हाथ में नहीं है। तो चलो ठीक है, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। कोई भी पाकिस्तान से आके बैठ जाए, घुस जाए, यहीं पे यूट्यूब बनाए, यहीं पे मूवी बनाए, यहीं पे बिजनेस करे, होटल खोले, सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो जो कर सकता है तो उसको बोल तो सकती है सरकार कि भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान चाहे यहाँ पे 17 लाख घुस जाएं, आई एम बेबस, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो करो, सरकार डंडा तो डाल सकती है, सरकार बोल तो सकती है, सरकार चीख तो सकती है। अरे भैया, सब कुछ सरकार कर सकती है, सरकार के गुमराह किया जाने वाली बातें हैं। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर तो नहीं जाएगी। सीमा हैदर के ऊपर अगर दबाव भी बनाया पाकिस्तान की सरकार ने, तो फिर हमारी सरकार सीमा हैदर के बच्चे भेजेगी, क्योंकि वे बच्चे पाकिस्तानी हैं, वे बच्चे मुस्लिम हैं और वे बच्चे गुलाम हैदर के हैं। अच्छा जी, ऐसी दोहरी रीति सरकार कब से करने लगी? जब बच्चे चले जाएंगे तो बच्चे की मौसी यहाँ क्या करेगी? सबसे बड़ी बात, बच्चे तो अभी 10 साल कुछ गलत काम करने का नहीं, जब तक 20-22 के नहीं हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी बच्चे की नानी ये घुसपैठिया है, यही भगाने वाली चीज है। इससे ही नहीं भगाओगे तो फिर तुमने भगाया क्या? इस पे ही रंदा नहीं कस पाओगे, इस पे ही तुम्हारी कोई कानून नहीं चल पाएगा। एक कानून के ऊपर बैठी है, कानून से ऊपर है, कानून को रौंद रही है। इसके लिए नया, अब जानते हो संविधान चेंज हो रहा है सीमा हैदर के लिए। संविधान की धाराएं सीमा हैदर के लिए चेंज हो रही हैं। हम कहते हैं कि सब लोग मिलकर के लिविंग रिलेशनशिप कानून वाला हटाओ, ये लिविंग में रहने वाला ओयो में फटाफट जा करके अपनी ऐसी तैसी करने वाला कानून हटाओ। तो पता क्या कहते हैं चिन्नी चोर, अरे एक बार जो कानून बन गया SC ST वाला क्या हटा, आरक्षण वाला क्या हटा, दलितों का क्या हटा, तो अभी दोबारा कानून नहीं हटता है, दोबारा से नया कानून। तो ये जो गंध कानून है, लिविंग रिलेशन कंडोम वाला, गर्भ निरोधक गोली वाला, ये जब हटेगा ही नहीं तो नया कानून कौन सा ले आओगे आप इस पे? सबसे पहले तो यहाँ से सीमा हैदर के बच्चों से खतरा 10 साल बाद है। और जब सीमा हैदर यहाँ पे रह गई तो सीमा हैदर 10 बच्चे पैदा करके हमारी छाती पे सांप लुटवा देगी। सीमा हैदर तुम्हारे 10 बच्चों को गुमराह कर देगी। सीमा हैदर की बच्चियां तुम्हारे यहाँ के बच्चों को गुमराह तो करेंगी, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी, गंदा खून, गंदी औलादें, घटिया माँ, घटिया बच्चे। इनके बच्चे भी तो वैसे हैं, जो भी जाता है उसको गले लग जाते हैं, पापा कहने लगते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, बटुआ निकाल लेते हैं। इनकी बेटी तो अभी से अय्यासी सीख रही हैं। तो अभी तुम्हारे बच्चे तो बर्बाद होंगे। थोड़ा सा सीमा हैदर के बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, और थोड़ा सा लिविंग रिलेशनशिप कानून, इसको रद्द करना है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी शेख हसीना जैसे छुपी हुई है, यूट्यूब पे नहीं है, किसी भी समाचार पत्र या मीडिया पे नहीं है। देखो, सीमा हैदर को यहाँ पे किसने सेट किया मैं बताऊं? मीडिया ने। मतलब ये जो मीडिया ना सच नहीं बोलती है, मीडिया वही काम करती जहाँ पे डॉलर आते हैं। अब मीडिया देखो,
सीमा हैदर जैसी कुलच्छनी महिला कुलटा का तो सपोर्ट किया, लेकिन हमारे देश की मीडिया प्रेमानंद का विरोध कर रही है। हमारे देश की मीडिया अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रही है। हमारे देश के जो चुप बैठे हैं चंटू पंटू, जो विरोधी हैं सनातन धर्म के, वो सीमा हैदर के मामले में चुप हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के मामले में बड़ा बोल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के मामले में बड़ा उछा उछा के नाक फुला फुला के बोल रहे हैं। यार, प्रेमानंद महाराज सरल है पर सीमा हैदर कठिन है। सीमा हैदर के बारे में बोलने से डरते हैं। सबको पता है सीमा हैदर इनको मार देगी, पीट देगी, खा लेगी कच्चा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात क्या है वो चलो आपको 100 बार बता चुकी, फिर बता देती हूँ। सीमा हैदर जो इनका काम है वो इनका काम कर रही है। सीमा हैदर नाम तो मोदी का लेती है, लेकिन अंदर से मोदी की विरोधी है। अच्छा, कौन मुस्लिम मोदी को मानता है? कौन मुस्लिम योगी को मानता है? कौन मुस्लिम काफिर कहता है ना? सनातनियों को काफिर कहते हैं ना मुस्लिम। तो सीमा हैदर भी 40 साल वहां रह करके कहां से एकदम बदल गई। तो सीमा हैदर लाई गई है। सीमा हैदर को पहले भगाओ, बच्चों को बेशक लेट कर दो, बच्चे इतने खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन सीमा हैदर यहाँ पे 100 बच्चे पैदा करेगी, 100 पाकिस्तानियों को बुलाएगी, 100 पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे कुनबे बनाएगी। और सीमा हैदर के बच्चों के बाप की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर के बच्चों के बाप की कोई जरूरत भी नहीं है। सीमा हैदर को इसी तरह से नचनिया का और घुसपैठिया का काम करना है, तो बाप और माँ की क्या जरूरत है? बच्चों को ढाल बना करके लाई है यहाँ पर। बाप बनाने के लिए उसने पहले भी सोच लिया होगा, जैसे आप लोग सोचते हो। अभी सुमन की वीडियो मैंने देखी कल सुबह, वो कह रही थी बच्चों का बाप कौन होगा। अरे इनके बच्चों का बाप तो नाग होगा। इनके बच्चों का बाप भाड़ में जाए, इनके बच्चों का बाप मरे जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लप्पू तो नंबर 1 का देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा, लप्पू दूसरे के बच्चों को चुराया है, इस पे चोरी का मुकदमा चलना चाहिए। तीसरा, दूसरे का घर और दूसरे की बीवी को गुमराह किया है, घर बिगाड़ा है। अरे निर्दोष को दुख दे करके सुख कहाँ रह लोगे? रिश्ता अगर पवित्र का होगा तभी तुम्हारा रिश्ता ज्यादा चलेगा। तुम्हारा रिश्ता ही अपवित्र है, रिश्ते की नींव ही अपवित्र है, तो कहाँ सुखी रह लोगे? तो सीमा हैदर के गंदे मंसूबे सफल होते क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाए भारत, भाड़ में जाए भारत की जनता, भाड़ में जाए सनातन, भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए लड़कियां। जो सरकार लिविंग रिलेशन कानून पे एकदम बड़ा खुश हो रही है, अच्छा कानून। अच्छा सुनो, अब एक बंदा कह रहा था 18 साल के बच्चे अगर वोट दे सकते हैं तो वो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? जब सरकार चुनने का उनके पास मताधिकार है, तो क्या अपने सरकार नहीं चुन सकते? अपने लिए पति नहीं चुन सकती हैं? अब बताओ। अरे घोंचू, 18 साल में तो नाड़ा बांधने नहीं आता। सब 18 साल का हुआ होगा, बताइए क्या शब्द थे हमारे 18 साल के? अच्छे से सवाल पूछना तक नहीं आता था 18 साल में, अच्छे से बोलना तक नहीं आता था। अगर कोई कुछ कह देता था तो 10 घंटा सोचना पड़ता था, अब मैं क्या कहूँ। इतनी बुद्धि नहीं होती थी 18 साल में। रही खाने की और टॉयलेट जाने की और कुकर्म करने की, तो वो तो पेट से ही बात भगवान सिखा देता है। तो दोस्तों, सीमा हैदर के बच्चों को भेजने से पहले सीमा हैदर को भेजना जरूरी है। सीमा हैदर नागिन है, नंबर 1 की जहर है, और वो भारत देश में जहर अपने धीरे धीरे फैला रही है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे मतलब कम्युनिटी बनी हुई है, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे गैंग बने हुए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद करके और धर्म चेंज करवाया जा रहा है। पूरी तरह से सनातन धर्म को निस्त नाबूद करना सीमा हैदर का काम है, जो कि कर रही है। जो जितने शरणार्थी आते हैं वो छुपके रहते हैं, गुप्त रहते हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं देख सकता। वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो यूट्यूब पे नाचते नहीं हैं, वो किसी से गिफ्ट नहीं लेते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो पूजा पाठ की बातें नहीं करते हैं, वो तो खुद ही परेशान रहते हैं। शेख हसीना से बड़ी हो गई सीमा हैदर भाई। शेख हसीना की औकात नहीं है रोड पे निकलने की, लेकिन सीमा हैदर पीएम ऑफिस और सीएम ऑफिस और गृह मंत्रालय और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पास भी जा रही है। तो क्या कहोगे? जो लोग अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध कर रहे हैं वही दोगले सीमा हैदर को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से सनातन के विरोधी हैं। ये भारत में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राज और औरंगजेब राज चाहते हैं, सनातन के धर्म को खत्म करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद गिराना चाहते हैं, और सबसे पहले योगी जी को खत्म करना चाहते हैं, जिनका मोहरा सीमा हैदर है। चलिए बंद करती हूँ, इतनी बातें थी सो मैंने बता दिया।